बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आमिर मिर्जा। दोस्तों, अनमोल उर्फ पिंकी डॉन, अभी इसने क्या क्या गुल खिलाने हैं ये अभी आगे आने वाले दिनों में और भी चीज़ें जो है बहुत सी सामने आएंगी। इस्लामाबाद तक इस केस की गूंज जो है वो पहुंच चुकी है। वहां पर जो एडिशनल आईजी आज़ाद खान हैं उनकी तरफ से अनमोल पिंकी के खिलाफ की गई तफ्तीश वो भी बयान की गई है। किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कौन कौन से पुलिस अहलकार, CTD के अहलकार, ANF के अहलकार, मुकामी पुलिस के अहलकार, जो भी इसमें शामिल हैं, उस वाले से तमाम तक तफसीलात उन्होंने इस्लामाबाद में जो कमेटी एक है वहाँ पर उनको इससे आगाह भी किया और तमाम तर तफसीलात उनको बताई। तो इस हवाले से कुछ थोड़ी सी अपडेट आ रही थी, उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि अनमोल पिंकी के साथ जो ताल्लुकात हैं, खासकर वो पुलिस वाले हैं, सरकारी लोग हैं, उनमें से कुछ 12 अहलकार ऐसे जो है उनकी निशानदेही की गई है जिनकी गिरफ्तारी जो है वो मकसूद है, जिनका पिंकी से एक साथ ताल्लुक था। वो पिंकी के इस कारोबार में उसको सपोर्ट करते थे और उसके साथ इस कारोबार में कह लें कि शरीक ही थे, क्योंकि जब वो इसको कारोबार को बढ़ावा देने के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए उससे पैसे लेंगे तो इट मीन्स कि वो उस कारोबार में शामिल हैं। उसमें कोई CTD के 2 अहलकार जो हैं उनके मुतल्लिक इत्तला आई है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एंटी नारकोटिक्स के कोई अहलकार थे, कोई एहसान नाम चल रहा था गालिबन उसका, एहसान को भी गिरफ्तार किया गया। उनसे भी तफ्तीश की जा रही है कि वो उन पर इल्ज़ाम ये है, जो पिंकी ने इंकशाफात की हैं, जो नाम लिए हैं, कि ये पिंकी उनको पैसे दिया करती थी, वो इसको गिरफ्तार करते थे या इसको डराते थे, धमकाते थे। तो इस हवाले से पिंकी ने जो है उन सब को जो नवाजा, जिसको जो कुछ दिया, वो सारी डिटेल, सारी तफसीलात जो है वो तफ्तीशी टीम यानी कि तहकीकाती टीम जो इसकी तहकीक कर रही है, जिनके पास पिंकी हिरासत में है और जो पिंकी से तफ्तीश कर रहे हैं, वो सब जो है इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। ये तो पुलिस अहलकार, बाकी के जो अहलकार हैं उनके मुतल्लक मैं आपको बताऊं कि वो भी नाम उनके सामने आ रहे हैं और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उनसे भी मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी कि उन्होंने पिंकी से क्या क्या फ़वाइद लिए, वो कैश की सूरत में है या दूसरी अशिया की सूरत में। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। बाकी जो फैसला किया गया था कि जो पिंकी के कस्टमर थे उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके काम में जो लोग शामिल हैं, उसके जो हिस्सेदार हैं, जो उसके राइडर्स हैं, जो उसके अकाउंटेंट्स हैं, या उसके वो शॉपकीपर जहां पर वो पैसे मंगवाया करती थी, जिन अकाउंट्स में पैसे मंगवाती थी, उनको गिरफ्तार करना मकसूद है। और एक एक करके तहकीकाती टीम यानी कि कराची पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार कर रही है और उनसे तफ्तीश जो है वो जारी है। दूसरा, राना अकरम की बात जो है वो कर लेते हैं, जो पिंकी का साबिक शौहर था, जिसके मुतल्लिक बड़ी गूंज जो है वो चल रही है। अभी तक वो राना अकरम मंजर आम पर नहीं आ सका और ना ही जो हमारे पंजाब पुलिस के जो इदारे हैं उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई बयान आया है कि राना अकरम जो है वो गिरफ्तार हुआ है या नहीं। बहरहाल एक चीज़ जो कराची जो तहकीकाती टीम है वहाँ तक भी एक चीज़ जो उनके कानों तक पहुँची है वो, प्लस यहाँ लाहौर में भी ये एक बात कही जा रही है कि राना अकरम जो है शायद वो मुल्क में मौजूद नहीं है और वो बैंकॉक का नाम लिया जा रहा है कि शायद वो बैंकॉक जा चुका है यहाँ से, क्योंकि जब पिंकी गिरफ्तार हुई थी उसके बाद कुछ 1-2 दिन गालिबन शायद उसका नंबर जो था वो ऑन रहा है। उसके बाद से उसका मोबाइल नंबर जो है वो मुस्तकिल तौर पर बंद है, उससे किसी का कोई राब्ता नहीं है। लेकिन कल से एक ये चीज़ जो है वो चल रही है, एक अफवाह कह लें या एक शुनीद पाई जा रही है या कुछ ये एक अफवाह उड़ाई गई है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि ये बात चल रही है मार्केट में। ये मुझे कराची भी कुछ 1-2 दोस्त हैं उनसे बात हुई थी, ये वहाँ से इतला आई कि वहाँ पर जो टीमें हैं उनके कानों तक ये बात पहुँची है कि राना अकरम जो है वो बैंकॉक जा चुका है, यहाँ से फरार हो गया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ लाहौर में कुछ दोस्तों से कन्फर्म करने की कोशिश की, उन्होंने भी यही कहा कि सुना यही है लेकिन इसकी कन्फर्मेशन नहीं है अभी तक। तो कन्फर्मेशन करना कोई ज़्यादा मसला भी नहीं है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो चेक की जा सकती है, ये भी चेक किया जा सकता है, उसका ID कार्ड, पासपोर्ट नंबर, सारा कुछ उनके पास मौजूद है। तो अगर होता कि वो बैंकॉक फरार हो गया तो मेरा ख्याल अब तक कोई ना कोई चीज़ सामने उसकी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से सामने आ जानी चाहिए थी। बहरहाल देखते हैं। राना अकरम के मुतल्लिक आपको बताऊं कि एक तो ये पिंकी वाला मामला, इसमें राना अकरम को साथ जो जोड़ा गया है, राना अकरम के जो मामला सामने आए हैं
इस मामले के बाद जो एक हमारी अदाकारा है, स्टेज अदाकारा निगार चौधरी, स्टेज डांसर है, अदाकारा है, निगार चौधरी के खामन के खिलाफ भी, अमाद भट्ट के खिलाफ भी एक मुकदमा मंशियात का जो है वो राना अकरम ने ही दर्ज किया था। और उसमें भी निगार चौधरी आजकल सोशल मीडिया पर बड़े इंटरव्यू दे रही हैं और बड़ा जगह जगह उनके इंटरव्यू चल रहे हैं और उन्होंने बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं कि रात ना गुजारने पर या मेरे साथ 2 नाइट स्पेंड करो, मुझे 50 लाख रुपए दो, तुम्हारे खामन को जो है वो मैं अपना छुड़वा दूंगा, उसके खिलाफ जो पर्चा दर्ज किया गया उसमें से उसको बरी करवा दूंगा। इस किस्म की बातें बहरहाल चल रही हैं। देखना यह है कि अब जब तक राना अकरम जो है वो सामने नहीं आ जाता, राना अकरम से तफ्तीश नहीं होती और उसके खिलाफ जो जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो जो चीज़ें उसके मुतल्लिक़ कही जा रही हैं, वो अनमोल पिंकी के हवाले से हो या निगार चौधरी के हवाले से हो, इनके मुतल्लिक़ इसका जवाब जो है वो राना अकरम ही दे सकता है। और राना अकरम के खिलाफ एक इंक्वायरी निगार चौधरी के हवाले से जो हुई थी, उसमें उसको गुनहगार भी करार दिया गया था कि उसके घर जब रेड की गई और घर से जो जो कुछ चीज़ें गई थी उस हवाले से वो उसको गुनहगार करार दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, उस हवाले से जो इसका जवाब है वो राना अकरम ने ही देना है। लेकिन राना अकरम अभी तक अंडरग्राउंड है, मुल्क से बाहर है, CCD की हिरासत में है। इसके मुतल्लिक़ कोई भी चीज़ जो है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि पुलिस अफसरान जो हैं इस केस के हवाले से कोई शेयर नहीं करते, ना इस हवाले से कोई डिस्कस करते हैं और ना इस हवाले से अगर उनके पास कोई जानकारी है और वो जो कुछ तफ्तीश इस हवाले से कर रहे हैं वो भी शेयर नहीं किया जा रहा। तो देखते हैं राना अकरम जब मंजर आम पर आता है, उसके मुतल्लिक़ जब पता लगता है तो इन इल्ज़ामात के मुतल्लिक़ फिर क्लियर होगा कि उसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है और किस हद तक राना अकरम जो है पिंकी का और पिंकी के कारोबार में किस हद तक मुलविस है और निगार चौधरी का किस हद तक मुजरिम है, ये उसके बाद ही पता लगेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।